डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 13 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 2 विधायकों समेत 736 नए संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में 13 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 736 नए मामले आए हैं। शिमला में 179, मंडी में 124, कुल्लू में 114, कांगड़ा में 95, चंबा में 43, हमीरपुर में 31, ऊना में 22, बिलासपुर में 31, सोलन में 31, लाहौल स्पीति में 46, सिरमौर में 14 और किन्नौर में 6 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 32,197 पहुंच गया है। 6,980 सक्रिय मामले हैं। 24,706 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 480 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें 108 एम्बुलेंस में शिमला के आईजीएमसी अस्पताल लाया गया। पालमपुर से कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिर 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी जयराम सरकार। जयराम सरकार फिर 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन देना मुश्किल हो गया है। सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कर्ज की अधिसूचनाएं जारी कर दी है। राज्य की माली हालत बहुत पतली चल रही है। सरकार पर पहले से ही करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हाल ही में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज फिर लेने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। शिमला के रिज पर 25 दिसंबर तक स्थापित होगी अटल की प्रतिमा। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा सरकार के 3 साल के जश्न से पहले स्थापित हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने वीरवार को रिज पर प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के कार्य को 25 दिसंबर तक पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। नूनी विश्वविद्यालय की शोधकर्ता डॉक्टर जागृति को मिलेगा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी की शोधकर्ता डॉक्टर जागृति ठाकुर को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल रिसर्च इन फर्टिलाइजर यूसेज के लिए चुना गया है। पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद, स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र शामिल है। ससुराल में हुड़दंग मचाने पर दामाद को खानी पड़ी जेल की हवा। हिमाचल के बिलासपुर जिले के तलाई पुलिस थाना के तहत आते कोटधार की ग्राम पंचायत जेजवी के गांव खेड़ी में एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में आकर शराब के नशे में खूब हंगामा किया। ससुराल पक्ष ने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने हुड़दंग मचाने के आरोप में व्यक्ति को 107/151 के तहत हवालात में बंद कर दिया गया। अब तरल नाइट्रोजन खाद की आपूर्ति करेगा हिमफेड। हिमाचल में हिमफेड अब तरल नाइट्रोजन खाद की आपूर्ति करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को शिमला में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हिमफेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के तहत घरेलू तरल बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक को लोकार्पित किया। जीएसएफसी ने हिमाचल में राज्य के किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए तरल बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, न्यूट्री प्लस, अमोनियम सल्फेट और बोरोनेटेड कैल्शियम आदि 5 उत्पादों का उत्पादन शुरू किया है। हिमाचल में सामान्य तबादलों पर पूर्ण रोक, सरकार ने जारी किए आदेश। हिमाचल में सामान्य तबादलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही तबादले हो सकेंगे। कोरोना के चलते सचिवालय में नेताओं और कर्मचारियों की होड़ लगी रहती है। इससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बनी रहती है। जनजातीय क्षेत्रों में खाली पद भरने, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि से खाली पदों को भरने और नई नियुक्ति के लिए तबादले होंगे। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालय के प्रमुखों को ये आदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 290 पद। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर प्रदेश में जेई और लैब तकनीशियन समेत 34 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 290 पदों पर भर्ती करेगा। अभ्यर्थी 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पोस्ट कोड 859 के तहत एडवर्टाइजमेंट डिजाइनर का 1 पद, पोस्ट कोड 860 में कलाकारों के 6, पोस्ट कोड 865 के तहत पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 के 8 पद, पोस्ट कोड 861 के तहत माउंटेनियरिंग सुपरवाइजर का 1, ट्रैकिंग गाइड का 1, पोस्ट कोड 863 के तहत उद्योग विभाग में माइनिंग इंस्पेक्टर का 1 पद भरा जाएगा। इसके अलावा आप सभी जानकारी यहाँ देख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा फिर शिमला के छराबड़ा में अपने घर पहुंची। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को शिमला के छराबड़ा में अपने नवनिर्मित मकान में पहुंची हैं। प्रियंका अपनी एक रिश्तेदार के साथ यहाँ 3 दिन तक ठहरेंगी। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद भी नहीं रुक रहा निजी संस्थानों का गड़बड़ झाला। शिक्षा विभाग में 2 साल पहले सामने आए करीब 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के बाद भी निजी संस्थानों का गड़बड़ झाला नहीं रुक रहा है।
सिरमौर के एक निजी तकनीकी संस्थान में विद्यार्थियों से खाली चेक लेने का मामला सामने आया है। इस बाबत निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग से शिकायत करने कुछ विद्यार्थी पहुंचे हैं। 1-2 कमरों में संस्थान चलाकर SC, OBC और ST वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के सपने दिखाकर फर्जीवाड़ा होना फिर शुरू हो गया। उधर आयोग तथ्य जुटाकर CBI से संपर्क करने की तैयारी में है। सिरमौर से यह मामला सामने आया है। संभावित है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा काम चल रहा होगा। नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया है कि कुछ संस्थानों को लेकर शिकायतें मिली हैं। सभी तथ्य जुटाकर CBI से संपर्क किया जाएगा। सेना भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, दस्तावेज जमा करने की तिथियां भी तय। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने 1 नवंबर को अणु स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सैनिक जनरल ड्यूटी उम्मीदवारों की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसे ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने समय सारणी जारी की है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने उम्मीदवारों से निर्धारित तिथियों को दस्तावेज जमा करने की अपील की है। अनुराग जयराम के बीच तल्खी से कांगड़ा में सियासी घमासान, 2 और गुटों में बटी भाजपा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तल्खी के बाद कांगड़ा में फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। 2 दिग्गज नेताओं के गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं। जयराम सरकार के देहरा से एसोसिएट विधायक होशियार सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में देरी के लिए अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को ही दोषी ठहरा दिया है। इधर भाजपा के पूर्व मंत्री रविंद्र रवि ने अनुराग ठाकुर का पक्ष लिया। देहरा से कांग्रेस के पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर ने भी अनुराग ठाकुर का पक्ष लेकर मुख्यमंत्री जयराम पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और सांसद किशन कपूर ने नो कमेंट कहकर मामले से खुद को दूर कर लिया। कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाओं का फैसला। सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं कब से और किस माध्यम से होगी, इसका फैसला 23 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में होगा। परीक्षाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन लेने के विकल्पों को शामिल करते हुए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही डेटशीट भी जारी की जाएगी। उधर समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने बुधवार को स्कूल स्तर पर ही प्रश्न पत्र तैयार करने की शिक्षकों को गाइडलाइन जारी कर दी है। पहली से 8वीं कक्षा की FA3 परीक्षा के लिए इस माह के आखिर तक प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने किन्नौर जिले के कामरू पंचायत प्रधान से किया सीधा संवाद। खुला शौच मुक्त अभियान के तहत बेहतर कार्य करने पर किन्नौर की कामरू पंचायत के प्रधान से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संवाद किया। वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने विश्व शौचालय दिवस पर सरपंच संवाद कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्र की कामरू पंचायत के प्रधान से बातचीत की। देश की कुल 9 पंचायतों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संवाद करने के लिए चुना गया था। खुला शौच मुक्त अभियान के तहत बेहतर कार्य करने पर किन्नौर की कामरू पंचायत के प्रधान से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संवाद किया। वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरपंच संवाद कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्र की कामरू पंचायत के प्रधान से बातचीत की। देश की कुल 9 पंचायतों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से संवाद करने के लिए चुना गया था। सीएम जयराम नगरोटा भगवा को देंगे करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को नगरोटा भगवा का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम विकास व जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ी करोड़ों की सौगात जनता को देंगे। प्रस्तावित दौरे के लिए मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पूर्वाह्न 11 बजे राजकीय डिग्री कॉलेज नगरोटा भगवा पहुंचेंगे। 11:10 पर हटवास में फ्रूट कैनिंग इकाई का दौरा करेंगे। 11:30 बजे नगरोटा भगवा नारदा शारदा मंदिर के समीप सामुदायिक भवन का दौरा करेंगे। सीएम रावमापा समलोटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन, रावमापा नगरोटा भगवा के नए स्कूल भवन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालू गलुआ के साइंस ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ITI सेरा थाना के भवन का उद्घाटन करने के अलावा नगरोटा भगवा में लोक निर्माण विभाग के डिवीजन कार्यालय भवन का और आवासीय परिसर का शिलान्यास करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र में निर्मित कई पुलों का उद्घाटन करने के अलावा प्रस्तावित सड़कों व पुलों का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और पेयजल क्षेत्र में भी कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे NIT और तकनीकी विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग क्षेत्र में तकनीकी आधारित कौशल विकास, शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोनों संस्थान 3 साल के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करेंगे। स्नातक, स्नातकोत्तर सहित शोधार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। दोनों संस्थानों के विद्यार्थी और शोधार्थी एक दूसरे के संसाधनों का प्रयोग भी करेंगे।
एनआईटी ने प्लेसमेंट गतिविधियों के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को अपने आधारिक संरचना देने की हामी भरी है। उच्च शिक्षा निदेशक का फेसबुक अकाउंट हैक, छात्र ने लोगों से मांगे 20,000 रुपये। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने नई फेसबुक आईडी बनाकर कई लोगों को मैसेंजर के माध्यम से 15 से 20,000 रुपये देने के मैसेज भेजे हैं। शिक्षा निदेशक कोरोना पॉजिटिव होने के चलते आइसोलेट हैं। इससे पहले भी उच्च शिक्षा निदेशक का फेसबुक अकाउंट एक बार हैक हो चुका है। उन्होंने इसकी शिकायत साइबर पुलिस थाना में दी थी। प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगों के शिकंजे में फंसकर कई लोग लाखों रुपए लुटा चुके हैं। राज्य पुलिस लगातार लोगों को जागरूक भी करती जा रही है। बावजूद इसके साइबर क्राइम के मामले कम नहीं हो रहे हैं। जागरूकता के अभाव में लोग रोजाना इन साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं।